पाकिस्तान में करप्शन पर नजर रखने वाले इदारे नैब के मुताबिक 2001 से 2021 के दौरान तकरीबन 450 सरकारी मुलाजमीन ने प्ली बार्गेन करके खुर्द बुर्द की गई रकूम को सरकारी खजाने में वापस जमा करवाया है। हाल ही में नैब की जानिब से जमा करवाए गए आदाद और शुमार के मुताबिक इन सरकारी मुलाजमीन में से सबसे ज्यादा तादाद सूबा पंजाब में तैनात थी, जबकि सबसे कम बलूचिस्तान में जिम्मेदारियां अंजाम दे रही थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्ली बार्गेन है क्या। इसके साथ साथ उन दिलचस्प हकायक के बारे में भी आपको बताया जाएगा जब एक चौकीदार ने 25 लाख रुपए से ज्यादा, एक नायब कासिद ने 17 लाख रुपए, जबकि सरकारी मुलाजमीन में जो आधे दर्जन पटवारी शामिल हैं उन्होंने करप्शन के जरिए हासिल की हुई बड़ी बड़ी रकूम भी खजाने में जमा करवाई, जिनमें एक ऐसा पटवारी भी है जिसने 5 करोड़ 12 लाख रुपए वापस किए। तो चलिए आज की इस वीडियो के उन हिस्सों की जाने बढ़ते हैं जिनके बारे में आपको शायद पहले इल्म नहीं होगा। सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्ली बार्गेन है क्या। नैब के कानून के मुताबिक ब्यूरो के चेयरमैन इंसाफ अदालत की इजाजत से बदउनवानी के मुकदमे का सामना करने वाले मुलजिम से खुर्द बुर्द की रकम वसूल करने का इख्तियार रखते हैं और ऐसे इंतजाम को प्ली बार्गेन कहा जाता है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 का सेक्शन नंबर 25 से इस मुतलका कानून के इस्तेमाल का इख्तियार देता है। साथ ही साथ इसे रजाकाराना अदायगी भी की जाती है, यानी एक दूसरी सूरत यह है कि नैब की तहकीकात के दौरान कोई शख्स रजाकाराना तौर पर मुबैना तौर पर लूटी हुई रकम वापस करने को रजामंद हो जाए तो इससे रजाकाराना अदायगी कहा जाता है। इस फहरिस्त में शामिल बाज़ सरकारी मुलाजमीन ने इंसाफ अदालत में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होने से कबल भी नैब के साथ रजाकाराना अदायगी के मुआहिदे किए थे। अब चंद एक आपको दिलचस्प हकाक बताएं। नैब के साथ प्ली बार्गेन करने वाले सरकारी मुलाजमीन में तकरीबन हर ग्रेड, सूबे, कई महकमों और मुख्तलिफ इदारों में जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले अफराद शामिल थे। सूबा सिंध के जिला सक्खर में तैनात 3 नायब कासदीन, 4 चौकीदार, प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा, जूनियर क्लर्क्स और डाटा ऑपरेटर्स ने भी कैद की सजा से बचने के लिए नैब को प्ली बार्गेन के तहत करप्शन की रकूम लौटाई। इनमें से एक चौकीदार ने 25 लाख रुपए से ज्यादा, जबकि एक नायब कासिद ने तकरीबन 17 लाख रुपए वापस करके सलाखों के पीछे जाने से जान बचाई। प्ली बार्गेन का मुआहिदा करने वालों में जो सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं उनमें कम से कम आधे दर्जन तो पटवारी शामिल हैं। नैब की दस्तावेजात के मुताबिक मोहम्मद जमान नामी एक पटवारी ने 2007 में नैब के साथ प्ली बार्गेन का मुआहिदा करके 5 करोड़ 12 लाख रुपए वापस किए, जबकि मुल्तान में तैनात एक पटवारी ने उसी इंतजाम के तहत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अदा की। करप्शन की इस बहती गंगा में कई असातिज़ा कराम ने भी हाथ धोने से गुरेज नहीं किया। एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के उस्ताद ने नैब को 23 लाख रुपए से ज्यादा वापस किए, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शिकारपुर की साबिक हेडमिनिस्ट्रेट्स को भी सलाखों के पीछे जाने से बचने के लिए करप्शन के तकरीबन 4 लाख रुपए प्ली बार्गेन के तहत वापस अदा करना पड़े थे। कई हेडमास्टर्स, असातिज़ा और दूसरे तालीमी इदारों के सरबराहों और एहलकारों के नाम शामिल हैं। दूसरे महकमों की तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों के कई एहलकार भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। नैब के साथ प्ली बार्गेन करने वाले BPS 17 से ऊपर के अफसरान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। सूबा बलूचिस्तान में 5 सूबाई सेक्रेटरीज ने नैब के साथ अलग अलग प्ली बार्गेन मुआहिदात किए और करप्शन के जरिए कमाए हुए अरबों रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। अब अहम और बड़े प्ली बार्गेन मुआहिदों का जिक्र कर लेते हैं। नैब के साथ प्ली बार्गेन करने वाले सरकारी मुलाजमीन में सबसे अहम शख्सियत पाकिस्तान बहरिया से ताल्लुक रखने वाले साबिक एडमिरल मंसूर उल हक थे, जिन्होंने 2002 में करप्शन के तकरीबन 38 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करवाकर सजा से जान बचाई। एडमिरल मंसूर उल हक पर फ्रांस के साथ आबदोजों की खरीदारी के मुआहदे में रिश्वत वसूल करने का इल्जाम था, जिसके बायस उन्होंने 1997 में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, जो उस वक्त CBR था, उसके साबिक चेयरमैन और विफाकी सेक्रेटरी इकबाल फरीद पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA में मकान की मुंतकली पर फीस से इज्तनाब, विरासती दुकानों की फरोख्त के वेल्थ टैक्स रिटर्न में अदम इंकशाफ और अलॉट शुदा रिहायशी प्लाट की जगह में तब्दीली के जरिए 1 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम था। इकबाल फरीद ने 2001 में प्ली बार्गेन करके नैब को 1 करोड़ रुपए वापस अदा किए थे। इसी तरह से अब्दुल मजीद ब्रोही पर पन्नू आकिल कंटोनमेंट में तामीराती काम में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की खुर्द-बुर्द का इल्जाम था, जो उन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की शक्ल में रखे हुए थे। अब्दुल मजीद ब्रोही ने 2004 में नैब के साथ प्ली बार्गेन के जरिए ये रकम 2 किस्तों में वापस कर दी थी। कराची में तैनात साबिक कमिश्नर इनकम टैक्स सुल्तान अहमद BPS 20 ने उनके खिलाफ करप्शन की तहकीकात के दौरान रजाकाराना तौर पर 20 लाख रुपए से ज्यादा वापस अदा किए। फिर बलूचिस्तान के सेक्रेटरी तालीम अब्दुल सलीम दुरानी ने 2001 में नैब के साथ प्ली बार्गेन का मुआहिदा किया और करप्शन के जरिए कमाए हुए तकरीबन 2 करोड़ रुपए कौमी खजाने में वापस जमा करवाए।
اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ یعنی NIH میں بحیثیت ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات ڈاکٹر سید محسن علی نے 2005 میں پلی بارگین معاہدے کے تحت 4.5 کروڑ روپے ادا کیے تھے۔ 2018 میں نیب کے ساتھ پلی بارگین کے ذریعے تقریباً 94 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کروانے والے اکرام نوید، جو کہ سابق ڈائریکٹر فائنانس ایرا اسلام آباد تھے اور PHA لاہور میں بھی انہوں نے ڈائریکٹر فائنانس کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی تھیں۔ اس ساری صورتحال کے باوجود پلی بارگین کے قانون کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ پلی بارگین ہونے کے بعد اس معاملے کی تفتیش کرنے والے افسر کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں کہ برآمد ہونے والی رقم میں سے 25% نیب کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس رقم سے نہ صرف تفتیشی افسران کو کارکردگی کی بنیاد پر 3 سے 4 اضافی تنخواہیں مل جاتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ نیب میں کام کرنے والے اہلکاروں کے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے رقم بھی خاصی خرچ کی جاتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ڈبل شاہ کیس میں رقم کی ریکوری کے دوران اگر نیب کے تفتیشی اہلکاروں نے کروڑوں روپے حاصل کیے تھے تو وہ جو رقم عوام کی تھی، اس عوام کی رقم کا کس طرح سے بے دریغ خرچ کیا گیا۔